पेनलेस, तुझे बड़ा इतना बड़ा पुण्य मिलेगा, इतना बड़ा पुण्य मिलेगा कि शायद तेरा इतिहास रच जाए। ये बनता है। दूसरा, आहुति के लिए कैसा भी हो, कम से कम जो हमारे वेदों के आधार पर तो शरीर जितना हो उसके बराबर घृत होना चाहिए, देसी सुगंधी जो फैलती है। ये अंतिम संस्कार में आते हैं, ये संस्कार थोड़ी हो रहे हैं। और जहां मरे उस खेत पर, चौहानों पर, किसी भी जगह जमीन सारी शमशान है। मृत्यु तो सबकी होनी है, सारी जीव मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितनों की वो हो रहे हैं। ये सारा जब हुआ है, ये तो जीवन मृत्यु एक खेल है। मेरे ही इस वेदांत में कायदे में तो अगर वो देंगे तो जिससे कि हवा ना लगे, कोई बार जब ऐसा आ रही है तो उसमें गड्ढा खोदा जाता है थोड़ा, और उसके नीचे लेपन गाय गोबर का करके, और उसके अंदर फिर लकड़ियाँ नीचे उपले जो लकड़ियाँ, और लकड़ियों के ऊपर फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हों उसके ऊपर शव, और शव के ऊपर फिर ऊपर से जमीन के ऊपर इस तरह से वो लगा दी जाती हैं। 4 ये होनी चाहिए जो पुरोहित गुरुकुल से या जैसे भी है, ये तो नहीं जानते, गुरुकुल वाले आचार्य जानते हैं जो इसमें अंतिम संस्कार में होता है। जितना वजन है, अगर सामर्थ है की बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि नहीं है सभी, ये तो जाना सभी को, लेकिन ये यज्ञ माना जाता है। उसको सुगंधी, उस बदबू को, उस दुर्गंध को आप सुगंध के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर आपको कहोगे तो आपका मरना सार्थक है, आपका धन संपदा कमाना, आपका वंश वृद्धि करना सार्थक है। उन्होंने आपका इस तरह से किया, और वो यज्ञ पुण्य में लगती है, वो अंतरिक्ष में फैलती है। अब क्या हो रहा है, बिजली से मिट्टी का तेल छिड़क गया, तो वातावरण दूषित नहीं है तो और क्या है ये? हम प्रकृति को जहर दे रहे हैं तो वो हमें उल्टा जहर नहीं दे, मैंने कि कई गुना लौट के तुम्हारे पास आएगा। हम जब खुद जहर हो रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, तो हमें तो मिलना ही लौट के हमारा रहना। इसकी कहावत है कि मोटू। अब गंगा माता से कहने लगे, गंगा माता तुम्हारे में इतने नहाते हैं लोग, और सबको आपको पाप तारने भी बताया जाता है, पाप सबके दुख दारिद्र और पापों को तार देती है, तो आप इतने पापों से कैसे सहती हैं? इतने दिन रात आप डुबकी लगाते रहते मेरे जैसे पापी, तो इन पापों को माँ आप कहाँ डालती हैं? कैसे सहन कर रही हैं इतने पापों को? तो माँ कहती है, बोला बेटा मैं नहीं रखती, इन पापों को मैं सागर को दे देती हूँ, जाती हूँ गंगा सागर में डुबकी लगाई, और ये सारे तुम्हारे पाप मैल धैल जो भी कुछ है, गंदी मलाच पड़ा जो कुछ है, ये गंगा सागर में चले। सागर से पूछा हम जैसे न जाएगा, सागर महाराज आप इतने पाप, इतनी दुर्गंध, इतनी गंदगी को अपने अंदर समा रहे, आप कहाँ समा पाते इसको? नो मैं क्या करूं, मेरे से तो ये बादल इंद्र ले जाते हैं। फिर इंद्र से प्रश्न करिए, महाराज आप इन लोगों के, इनके पापों को कैसे सुरक्षित रखते हैं, कैसे सहन कर रहे हैं आप? लोग मैं सहन नहीं करता, मैं तो उठा, अरे इनके पाप ही नहीं पे बरसा दिए सालों हर हर गंगी। तो ये जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, अभी मतलब प्रत्येक कर्म फल, ये मैं नहीं, हमारा वेद कहते हैं, वेदांत कहता है प्रत्येक कर्म फल भले बुरी का मिश्रण है। अगर यज्ञ भी कर रहे हैं तो दूषित कीटाणु मर रहे हैं, उनके लिए तो वो बुराई हुआ ना, भला बुरा हो गया ना उसमें, अच्छों के लिए तो भला होगा, खत्म हुआ वो तो हो गया। तो ये दुनिया ही ऐसी है, प्रत्येक कर्म फल भले बुरी का मिश्रण होता है। तुम्हारी मानसिकता क्या है, तुम वही करोगे और उसी क्षेत्र में आपको वो मिलेगा। सही बात है। तो मेरे हंस, अगर आपको भगवान ऐसा मौका दे, आप बने, कुछ ऐसी यूनिट आपकी तैयार हो, क्योंकि संगठन में बड़ी ताकत होती है, कि जरूरी नहीं कि राजा ही बने और आप तभी कुछ सोशल वर्कर भी हो सकते हैं।
कहीं इन विचार विमर्श भी करें, यूनिट जुड़ेगी आपकी, बिना संगठन के बेटे काम नहीं होता है। डॉक्टर, जो छोटी छोटी बातें डॉक्टर अम्बेडकर है, शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित हो। अगर शिक्षित हो आप संगठित नहीं है तो आपका जो फल नहीं मिलेगा आपको उसका। और संगठित भी हो गए, शिक्षित भी हो गए, अगर आपने संघर्ष नहीं किया, निष्क्रिय रहे, तो भी वो फलित नहीं होगा। बिजनेस के मैंने आपको सूत्र बताए थे बेटे, याद है? 6M, मैन, माइंड, मनी, मेटेरियल, मैनेजमेंट और मार्केट। इनमें से एक भी टूट गया तो आपके बिजनेस मैन है, उसमें माइंड नहीं है तो खत्म। मैन माइंड भी है, मनी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। मैन माइंड मनी भी है, मेटेरियल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। मैन माइंड मनी मेटेरियल है, मैनेजमेंट संगठन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। संगठन भी है, मैन माइंड मनी मेटेरियल और मैनेजमेंट भी है, अगर मार्केट नहीं है तो उसको देगा कहाँ? तो आप सही तो कह रहे हैं। इन चीजों का होना बेटे जरूरी है। अब आप की योग्यता कब दिखेगी? मुझे अपने टाइम में बेटे एक तो ऑपरेशन करने में बड़ा मजा आता। हाँ, ऐसे मतलब मैं ऐसा रुचि लेता था। और एक वेनस इंजेक्शन जो मोटे